तो हेलो गाइस, तो क्या आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कुछ अमेजिंग फैक्ट चींटी के बारे में, जिसका भाग 3 है, पार्ट 3। जो इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाए नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली आर्मी चींटी बिलों में नहीं रहती। ये चींटियां हमेशा चलती रहती है। मनुष्य के अलावा चींटियां एकमात्र प्राणी है जो अन्य प्राणियों की खेती करती है। जैसे ही हम खाद्य स्रोतों प्राप्त करने के लिए गायों, भेड़ों, सूअर, चिकन और मछली उठाते हैं, चींटियां अन्य कीड़ों के साथ भी वही करती हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे लालची हैं। उनके पेट में से एक अपने खपत के लिए खाना पकाने के लिए, जब दूसरे व्यक्ति अन्य चींटियों के साथ भोजन साझा करने के लिए हैं। हार्वर्ड और फ्लोरिडा राज्य विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पता चला है कि चींटियां लगभग 130 मिलियन वर्ष पहले आई क्रेटेशियम तृतीयक जैसे तरसदी से बच गए थे, जिससे डायनासोर के साथ बर्फ को भी मार दिया। रात में मौजूद चींटियां अंडे और लार्वा को घोंसला में ठंड से बचाने के लिए घूमती हैं। दिन के दौरान कार्यकर्ता चींटी कॉलोनी के अंडे और लार्वा को घोंसले के शीर्ष तक ले जाती है। रात में मजदूर चींटियां अंडे और लार्वा को घोंसले से ठंड से बचाने के लिए घूमती है। दिन के दौरान कार्यकर्ता चींटियां कॉलोनी के अंडे और लार्वा को घोंसले के शीर्ष तक ले जाती है ताकि वे गर्म हो सके। केवल रानी चींटियां ही प्रजनन में सक्षम होती है। इसकी मुख्य भूमिका हजारों अंडे देने की है, जिससे उनकी कॉलोनी मजबूत और शक्तिशाली बनी रहे। नर चींटी का मुख्य कार्य मात्र रानी चींटी का संभोग करना होता है। उसके बाद ये अधिक दिन तक जीवित नहीं रहते। एक बार जब एक रानी चींटी संभोग करती है तो उसके पंख झड़ जाते हैं। चींटियों की कॉलोनी में काम करने वाली सभी श्रमिक चींटियां मादा होती है। ये सभी मादा चींटियां बांझ होती है और प्रजनन में कोई योगदान नहीं होता। चींटियों की कॉलोनी में 20% चींटियां ऐसी होती हैं जो कुछ काम नहीं करती। जिन लार्वा को भोजन के स्रोतों कम होने के कारण पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, वे कार्यकर्ता चींटी में विकसित होते हैं। कार्यकर्ता चींटी के पंख नहीं होते। चींटियों की कॉलोनी में 3 प्रकार की चींटियां होती हैं: रानी चींटी, मादा श्रमिक और नर चींटी। रानी चींटी का आकार अन्य चींटियों की तुलना में बड़ा होता है। मादा श्रमिक चींटियां अपने बिलों से 200 मीटर तक लंबी यात्रा कर सकती हैं। छोटे आकार के जीव के लिए यह एक लंबी दूरी है। सुपर कॉलोनी चींटियां की विशाल कॉलोनी होती है। इसमें 300 मिलियन तक चींटियां रहती है। दुनिया की सबसे बड़ी चींटी कॉलोनी दक्षिण कैलिफोर्निया में है, जो 600 मील तक फैली हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 40,000 चींटियों के दिमाग को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो वह एक इंसानी दिमाग के ही तरह काम करता है। चींटियों के विभिन्न प्रजाति की संख्या लगभग 12,000 मानी जाती है। चींटी अपने आकार के संबंध में दुनिया की सबसे मजबूत प्राणी में से एक है। एक चींटी की प्रजाति दुनिया की सबसे विषम फिट है। दुनिया के कई हिस्सों में चींटियां का मनुष्य द्वारा एक अधिष्ठता के रूप में खाया जाता है। चींटियों की दृष्टि क्षमता मात्र 1 से 2 फीट तक ही होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चींटियां अपने आसपास देखने के लिए अपने आँखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती।
अपने सिर पर लगे एंटीना से यह चीज़ों को महसूस कर खोज लेती है और खतरों को भांप लेती है। इसलिए आँखों में कई छोटे लेंस लगे होते हैं, जिसके कारण ये एक साथ हर दिशा में देखने की सक्षम होते हैं। वैसे कई चींटियाँ ऐसे भी होती हैं जो पूरी तरह अंधी होती हैं। चींटियों के फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। इनके शरीर के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइए, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन को नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।